हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, पीछे से आपको कुछ आवाजें आएंगी, वो बाहर कोई प्रोग्राम हो रहा है। कंटेंट पे ध्यान देना है आपको, और कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको एक ऐसा जजमेंट बताने वाला हूं जिसमें आप समझ लीजिए कि जिसने झूठी एफआईआर कराई उसकी शामत आ गई। और अब झूठी कंप्लेंट देने से पहले झूठी कंप्लेंट देने वालों को 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि माननीय न्यायालय ने आदेश के 60 दिन के भीतर सभी पुलिस वालों को और न्यायालय को आदेश की पालना करने का भी आदेश दे दिया है। निर्देश ये दिए गए हैं कि झूठी एफआईआर करने वालों पर अब सीधा मुकदमा चलेगा और गवाह भी नहीं बच पाएंगे। यानी झूठे मुकदमे में जाके जो गवाही दे देते हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। दोस्तों, इस विवाद में मैं नहीं जाऊंगा कि क्या विवाद था, क्या मामला था। मैं सीधा इस बात पे आ रहा हूं कि कोर्ट ने निर्देश क्या जारी किए हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग की कम्युनिटी, हम सब की कम्युनिटी में वो लोग हैं जिनके ऊपर झूठी ही एफआईआर दर्ज होती है। 99% झूठे मामले आते हैं, हर दूसरे आदमी की तकलीफ ही वही है। तो सीधा हम ऑर्डर पे बात करेंगे कि कोर्ट किस नतीजे पे पहुंचा है और कैसे आपको इस मामले से रिलीफ मिलेगा। देखिए, एक भी अगर ऐसा पॉजिटिव आदेश आ गया तो झूठे मुकदमे करने वालों पर एक अंकुश लगना तय हो जाता है। कहीं ना कहीं तो उनके मन में आएगा कि साहब, अगर ऐसा हो गया तो हम भी नहीं बचने वाले, क्योंकि यहां पर कोर्ट ने सीधा पुलिस अधिकारियों को ही आदेश दे दिए। बोला आपको खुद अपने हाथों से कार्रवाई करनी पड़ेगी उन लोगों पे। तो चलिए इस मामले को पूरा विस्तार से समझते हैं। और आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज निरंतर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक दूरगामी प्रभाव वाला एक फैसला दिया है। झूठी एफआईआर दर्ज कराने की जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगाने की दिशा में यह फैसला है। और इस फैसले में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने फैसले में निर्देश दिया है कि झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति और उसके गवाहों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए, यानी उनके ऊपर सीधा सीधा क्रिमिनल कार्रवाई हो। अब मैं आपको एक चीज यहां पे बता देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जब ये मुकदमा झूठा साबित हो जाएगा उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है। उसके लिए तो आपको पूरे ट्रायल की वेट करनी पड़ेगी। ट्रायल चलेगा 10 साल 15 साल। ऐसा नहीं है। इनिशियल स्टेज पर पुलिस को आदेश है, यानी आपको जजमेंट के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है और आपको अपनी तरफ से कुछ करना भी नहीं है। पुलिस वाला खुद फॉर्म भरेगा उनके ऊपर आपराधिक कार्यवाही करने के लिए। अब कैसे, अब इस बात को हम समझते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको पता होगा कि सबसे पहले जो महिला होती है वो जा करके पुलिस थाने में एक झूठी कंप्लेंट दाखिल कर देती है। आप आईओ के पास जाते हैं, आईओ से बात करते हैं, उसको अपने एविडेंस दिखाते हैं, पूरी बात बताते हैं। और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करते। उसके बाद महिला कोर्ट में जाती है और 156(3) डालती है या फिर प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करती है। अब दोस्तों, ऐसे मामलों में जब महिला ने कंप्लेंट दे दी, पुलिस के पास आई, लेकिन आपके पास एविडेंस थे, आपने वो दिए, पुलिस ने सारी चीजें देखी और पुलिस ने महिला को मना कर दिया, या फिर महिला सेपरेशन के काफी समय के बाद पुलिस के पास जाती है, 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद अपनी कंप्लेंट लेके, तो उस कंडीशन में भी पुलिस वालों के द्वारा जनरली एफआईआर करने से मना कर दिया जाता है। तो ऐसे में यदि कंप्लेंट दी महिला ने और पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज कर भी दी, जांच चली, आपके एविडेंस देखे, सब देखे, या फिर टाइम के बेस पे किसी भी आधार पे पुलिस वालों ने अगर उसकी एफआईआर पर एफआईआर लगा दी, मतलब उसकी एफआईआर को झूठा माना, तो पुलिस वालों को एफआईआर के साथ साथ जिस व्यक्ति ने वो एफआईआर दर्ज कराई है और उसके जो गवाह हैं उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कराने के लिए एक फॉर्मेट दाखिल करना होगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी पर लापरवाही बरतने वाले पुलिस वाले और न्यायिक अधिकारी भी अब बच नहीं पाएंगे। उन्हें विभागीय सहित अदालत की अवमानना की कार्यवाही का भी सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट ने इस संबंध में डीजीपी महोदय को भी निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इस आदेश के 60 दिन के भीतर सभी कार्यवाही की जाए। अब दोस्तों, इस मामले का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है, बहुत बड़ा प्रभाव है। ऐसे किसी भी मामले में जहां पर आईओ ये समझता है कि एफआईआर झूठी है, या फिर आप आईओ से बात करते हैं, आप उसको एविडेंस दिखाते हैं, उसको कन्विंस करते हैं और वो आपसे एनी हाउ कन्विंस हो जाता है और उस पर एफआईआर लगाने को तैयार हो जाता है, तो दोस्तों ऐसे में वो ऐसा नहीं है खाली एफआईआर लगा देगा, उसे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी खुद से इनिशिएट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही प्रभावी कदम है। और हो ना हो, जो लोग झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं वो सोचेंगे तो जरूर कि भाई अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं।
तो ठीक है, पूरा नहीं, लेकिन कुछ तो अंकुश लगना तय है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।